खतर और आप देख रहे हैं JK CNN न्यूज़। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जो हमारे जो ये दलित समाज के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार गुहार लगा रहे हैं। यो बिल्किस बानो है, उसका जो है वो रेप हुआ था और वो तो उसका रेप हुआ था, उसके साथ दुष्कर्म किया गया था जब वो प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट के दौरान ही जो वो उसके साथ जो दुष्कर्म किया गया था, तो उसके बाद उसको इंसाफ नहीं मिला और ये दलित समाज के लोग जो है लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उसको जो है इंसाफ दिया जाए, जो उसके दुष्कर्म है उनको जो है सजा दी जाए। लेकिन अभी तक उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया और आज एक बार फिर जो गुहार लगाते हुए प्रेस क्लब में मौजूद है। ये साफ तस्वीरें मैं आपको प्रेस क्लब की दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से यहाँ पे दलित समाज के लोग जो हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनके हाथों तले जो है बैनर आप देख सकते हैं किस तरह से जितने भी रेपिस्ट हैं उनको सजा देने की मांग जो ये कर रहे हैं। इनसे जाने के इनका क्या कुछ कहना है। ये सब तस्वीरें जो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेस क्लब में किस तरह से यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है किया जा रहा है और इनका साफ तौर पे कहना है। आइए इनसे जानते हैं, सर क्या कुछ कहोगे जिस तरह से दुष्कर्म जिन लोगों ने किया उनको अभी तक सजा नहीं मिली, आपके क्या वर्ड्स होंगे, आप क्या कुछ कहोगे? हम तो बार बार ये कह चुके हैं कि जो 3 मार्च 2002 को बिल्किस बानो का रेप किया गया, उसके गर्भ में 5 महीने का बच्चा था, 3 साढ़े 3 साल की बच्ची थी, उसके बाकी ख़ानदान के 11 लोगों को भी कत्ल किया गया और जब इन पर केस चलाया गया कोर्टों में, उसमें 19 आदमी थे। 19 आदमियों में से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 आदमियों को आइडेंटिफाई किया कि ये रेपिस्ट हैं, ये कातिल हैं। आज 15 अगस्त को जब आज़ादी के दिन गुजरात गवर्नमेंट ने, गुजरात सरकार ने एक आर्डर पास किया और उनको रिहा कर दिया गया। और आप देखो रिहा भी किया गया, उनको न्यू ड्रेस दिया गया, जब बाहर आए पैर छू कर उनका स्वागत किया गया, फूलों की महिलाएं पहनी गई, मिठाइयाँ उनके मुंह में डाली गई, इतना स्वागत किया उनका जैसे हमारे कितने फौजी जो हैं अपने वतन के लिए जान देते हैं, उनका स्वागत भी मैंने ऐसा नहीं देखा। आपको क्या लगता है क्यों किया गया सब? ये बोर्ड की वो है सर, वोट बैंक की है कि वोट हमें कैसे मिल जाए एक तबके से। तो मेरा ये है कि बिला मजहब लिहाज मजहब मिलत ज़ात बरादरी रंग और नस्ल जो भी औरतों महिलाओं बच्चियों के साथ उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अगर नहीं देंगे तो जो गुजरात में जो वाक़या हुआ, इस तरह के ये जुराइम जो हैं, क्रिमिनल लोग जो हैं, मुजरम जो लोग हैं, इन वाक़यात को, इनको ये जुर्मों को बढ़ावा मिलेगा और ये आगे से भी ज़्यादा इस तरह के जुर्म होंगे, पाप होंगे। इनको रोकने के लिए ये साफ तस्वीरें हम जो देखते हैं प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट चल रहा है और दलित समाज के लोग जिस तरह मैंने बताया कि बिल्किस बानो की जो है वो उसकी इंसाफ के लिए लगातार गुहार लगा। जिस तरह 15 अगस्त को उनका कहना है कि जो दुष्कर्मी थे उनको रिहा किया गया और उनका अच्छे से स्वागत किया गया। आखिर क्यों गुजरात की सरकार ने इस तरह से किया और बिल्किस बानो को जो है वो इंसाफ नहीं दिया, तो वो प्रेग्नेंट लेडी को इंसाफ नहीं मिला और उसे लगातार 15 अगस्त के बाद ये लगातार गुहार लगा रहे हैं कि जात पात जो है उनके साथ किया गया। आज भी जो है वो हमारे जो है देश में भेदभाव किया जाता है। अभी तक जो है जितनी भी लड़कियां फिर सेफ नहीं है, बाहर निकलना सेफ नहीं है, क्योंकि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उसका इंसाफ नहीं मिलता। इस तरह से इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इस जो आगे आगे जो है बढ़ावा मिलता रहेगा। लगातार इंसाफ की गुहार लगाते हुए यहाँ पे दलित समाज के लोग जो है मौजूद हैं और लगातार ये सब तस्वीरें मैं आपको लाइव आपको अपने चैनल के माध्यम से प्रेस क्लब की दिखा रही हूँ किस तरह से यहाँ किया जा रहा है। इनसे बात करके नहीं चलेगा। सर क्या कहोगे जिस तरह से आप लगातार गुहार लगा रहे हैं कि इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, अभी तक इंसाफ नहीं मिल पा रहा, क्या? आज जम्मू में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो मिलके ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC ST और OBC और माइनॉरिटी हम इकट्ठे होके कुछ लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इशू जो है बिल्किस बानो का है, जिसके साथ एक सामूहिक बलात्कार किया गया विशेष जाति के लोगों ने और जब उनको सजा भी हुई, लेकिन अब वो रिहा हो गया और रिहा होने के बाद कितने शर्म की बात है कि उनको कुछ लोगों के द्वारा, विशेष जाति के द्वारा उनको फूल मालाएं जो वो पहनाई गई। क्या हम जब पूछना चाहते हैं कि इस देश में जितने रैपिस्ट होंगे, जितने कातिल होंगे, उनको इसी तरह से महामंडित किया जाएगा? और क्या कह रहे हैं, कितने बेशर्मी से कहा जा रहा है कि विशेष जाति के लोग जो है वो कल्प्रिट हो ही नहीं सकते।
ऐसा कर ही नहीं सकते। तो ये बड़े शर्म की बात है। देश में ये हो क्या रहा है? धर्म के आधार पर, विशेष जाति के आधार पर कानून नहीं चलेगा। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान दिया हुआ है और बुद्धिजीवियों ने कई कानून बनाए हैं, वो कानून इस देश में चलेगा। और यदि ये सरकार इस तरह के कानून इम्प्लीमेंट करती है जो मानवता के विरोध में होगा, हम उसके खिलाफ जो अब कड़ा संघर्ष करेंगे। आपने कहा कि उन दुष्कर्मियों को जब रिहा किया गया, उनको फूलों की माला पहनाई गई, मिठाई खिलाई। अगर इस तरह से उनका स्वागत किया जाएगा, क्या लगता है आपको जो हमारी औरतें हैं वो सेफ नहीं होगी? जो वो बाहर निकलेंगी और उन लोगों को जो और सह मिलेगी, जो और ऐसा बढ़ता ही जाएगा, ये काम जो बढ़ता जाएगा, औरतें जहाँ सेफ नहीं रहेगी, क्या कुछ? अरे ये सरकार जो है वो हमेशा जो कुछ कहती है उसके बिल्कुल विपरीत करती है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा दिया गया है, क्या हम इस सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि क्या ऐसे रेपिस्टों को, जो महिलाओं का या लड़कियों का कत्ल करने वाले लोग हों, उनको इसी तरह से महामंडित किया जाएगा? या इनके कानून में जिस विचारधारा के कुछ लोग हैं वो हमेशा औरत को जो है वो दूसरे दर्जे का नागरिक समझते रहे हैं, क्या उनके साथ ऐसा ही व्यवहार आगे के लिए भी होने वाला है? दलितों के साथ इस तरह का व्यवहार होने वाला है जैसे पहले हुआ करता था? मुस्लिम्स और माइनॉरिटी के खिलाफ इसी तरह का व्यवहार होगा और ऐसा हम नहीं, कतई नहीं होने देंगे। हम सड़कों पर संघर्ष करेंगे। आज का भारत एक जागरूक भारत है और हम जो अब जन जन को जागृत करेंगे और इसका भी कड़ा विरोध करेंगे। धन्यवाद। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या लगता है आपको ये सिर्फ नारा रह गया कि बेटी के ऊपर अमल भी कुछ हो रहा है? जी सिर्फ कागजों तक और फाइलों तक रह गया है। उधर 15 अगस्त से फ्लैग प्राइम मिनिस्टर जो है नारा दे रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसी दिन से वो जो 11 रेपिस्ट हैं उनको रिहा करके उनको उन्हीं का समाज जो है वो ऑनर कर रहा है। तो इसलिए हम आज तमाम वाक्स ऑफ जो पीपल हैं, खास करके माइनॉरिटीज़ के और सोशलिस्ट जो हैं, वो इस प्रोटेस्ट के लिए कि हमारा यही एक ही डिमांड है कि उन रेपिस्ट को दोबारा टाइट करके उनको जेल के पीछे डाला जाए। तभी है हमारी जो बेटी है बल्किस बानो, उसको इंसाफ मिल सकता है। और जो आने वाले वक्त में जितनी भी हमारी बेटियां भारत की हैं उसको तभी इंसाफ मिल सकता है, नहीं तो अदरवाइज ये सिर्फ कागजों तक रहेगा। और फिर हम इनको कॉम्युनल पार्टीज कहेंगे, जो रूलिंग पार्टीज है, जिनका कॉम्युनल जो आइडिया वो शुरू से रहा है। सर इसी तरह चलता रहा था, हमारी बेटियां जो है किस तरह से सेफ रहेगी, किस तरह से बाहर निकलेगी? आपको क्या लगता है सरकार को इस पे कुछ कड़ा एक्शन जो है वो लेना चाहिए? देखिए, जो भारत की बेटियां हैं उन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान पढ़ना चाहिए। लड़ोगे नहीं तो मरोगे, तो इसलिए पढ़िए जो बेटियों के लिए लिया। और हम बेटियों से एक अपील करना चाहते हैं कि संविधान बदल रहा है, बदल दिया जाएगा और इस देश में जो 1947 से पहले बच्चियों का अधिकार था वही मिलेगा आपको। तो लिहाजा कम फॉरवर्ड, जॉइन अस, इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाइए, इस बदलते संविधान को बचा लीजिए, तभी जाके हमें एक वैसा भारत मिलेगा जो देश पर कुर्बानी देने वालों ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़के जो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में सबके लिए समान अधिकार दिए थे, वो मिले। अब हमने इनसे बात की, इनका ये कहना है कि हमारी जो है अगर इस तरह से चलता रहा तो जो दुष्कर्म है वो बढ़ता जाएगा, जो रेपिस्ट हैं वो बढ़ते जाएंगे और ये ख़त्म नहीं होगा। इसी अपडेट के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए JKCNN न्यूज़ और जनता अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और इसी अपडेट से जुड़े देखते रहिए JKCNN। मुझे बल्कि सुनाली को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।